हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिवर एकेडमी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड की एक नई यूनिट को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन से है, लिखा है इफ कैपिटल एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, कैपिटल एल, एल फॉर लाप्लास, तो कैपिटल एल ऑफ एफ टी या फिर स्मॉल एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज क्या, एल एफ टी या फिर स्मॉल एफ एस इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ टी डी टी। देखो यहां पर फॉर्मूले में आपको दो बातें समझनी है, एक तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी है और दूसरा e की पावर माइनस एस टी होगा, तो फिर हम उसको एफ एस बोलेंगे या फिर एल एफ टी बोलेंगे। आपको कैपिटल एफ टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, आपने बस इस फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू को रख देना है, आगे इंटीग्रेट करके आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे, इसी के बेसिस पर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपको फाइंड करना है एल ऑफ 1। देखो ये लिखने का तरीका है, यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि लाप्लास निकालना है 1 का, आगे लिखा भी है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी जिसकी वैल्यू 1 है। क्या करेंगे सॉल्यूशन में आप, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी, जो बेसिक सा फॉर्मूला है हम उसको लिख देते हैं। देखो क्या है, एल एफ टी या फिर इसको स्मॉल एफ एस भी लिख सकते हैं। क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, जहां पर कैपिटल एफ टी की वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो अभी आप क्या करेंगे, इस कैपिटल एफ टी की वैल्यू को उठा करके फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखो क्या बनेगा, कैपिटल एल ऑफ 1 या फिर एफ एक्स, इन दोनों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे 1 का, इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। आगे e का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होता है, e का इंटीग्रेशन e होता है और अपॉन पर कॉफिशिएंट माइनस s आ गया। अब यहां पर आपको दो बातें समझनी है, क्या, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। अगर यहां पर s की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो फिर ये हमारा e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा अपर लिमिट से, जो कि पूरे क्वेश्चन को इंफिनिटी बना देगा। इस वजह से हम यहां पर ये स्पेसिफाई करेंगे कि भैया e की पावर माइनस इंफिनिटी तभी बना रहेगा जब s की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये लाइन हमने लिखी, देखो l ऑफ 1 इक्वल e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट से e की पावर 0 और नीचे तो माइनस s चल ही रहा है, व्हेन s ग्रेटर देन 0। इस बात पे फिर से आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर s नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो e की पावर तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और अपर लिमिट रखेंगे e की पावर प्लस इंफिनिटी, तो वो पूरे क्वेश्चन को इंफिनिटी बना देगा। इस वजह से हमें इस क्वेश्चन को फाइनाइट बनाए रखने के लिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि s ग्रेटर देन 0 होगा। अब आगे हम जानते हैं e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो फर्स्ट वाला टर्म 0 और e की पावर 0 1 हो गया। तो ठीक करके देखेंगे तो क्या आएगा, L1 इक्वल माइनस 1 अपॉन s। इस तरह से L ऑफ 1 यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आएगा, 1 अपॉन s होगा। जहां पे आपको आगे ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि s ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अब आगे से कहीं भी आपको 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना पड़े तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 1 बाई s, वेयर s ग्रेटर देन 0। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि s ग्रेटर देन 0 होने की वजह से इसका फाइनाइट आंसर आया है। अगर s लेस देन 0 या s इक्वल 0 भी हो जाएगा, उस केस में भी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, L ऑफ e की पावर at, यानी L फॉर लाप्लास निकालना है e की पावर at का। तो देखिए क्या करेंगे भैया, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है L एफ टी, या उसको हम एफ एस बोलते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। यहां पर कैपिटल एफ टी क्या है, e की पावर at है, रख दीजिए इसको फॉर्मूले में। तो देखिए क्या बनेगा, L ऑफ e की पावर at या फिर उसको एफ एस बोल सकते हैं, इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और कैपिटल एफ टी की वैल्यू आ रही है e की पावर at। अब हम क्या करेंगे, इन e की पावर को कंबाइन कर दीजिए। देखो कैसे किया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर, देखो क्या लिखा है,
a माइनस एस को हमने एक साथ लिख दिया इंटू टी बाहर। इस बात पे ध्यान दीजिए, हमने इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो a माइनस एस एक ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया है और t बाहर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए a का इंटीग्रेशन तो e होता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि e की पावर आपको नेगेटिव बना के रखनी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा भैया, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी बना देगा। आपको e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो बना के फाइनाइट आंसर लेके आना है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो देखो आगे क्या हो रहा है, L ऑफ e की पावर at, इंटीग्रेशन किया आपने e की पावर a माइनस एस इंटू टी और नीचे कोफिशिएंट आ रहा है a माइनस एस, लिमिट क्या आ गई 0 टू इंफिनिटी। अब इसमें फिर से वही बात है, अगर e की पावर पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो वो तो इंफिनिटी बना देगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहां पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि s ग्रेटर देन a होगा तभी e की पावर नेगेटिव रहेगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी को हम फाइनाइट जीरो लिख सकते हैं। इस वजह से हम आगे क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर जीरो अपॉन a माइनस एस। आगे देखो क्या लिखा है, ओनली व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, s ग्रेटर देन a, जब s की वैल्यू a से बड़ी होगी तभी तो ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या बना देगा, आपका जीरो बना देगा, जो फाइनाइट वैल्यू है। अदरवाइज अगर s लेस देन a हो गया ना, तब उस केस में e की पावर जो है वो फिर पॉजिटिव इंफिनिटी बनाएगा और फिर पूरा जो रिजल्ट है वो इंफिनिटी हो जाएगा। इस वजह से आपको इसको इंफिनिटी होने से बचाना है, यानी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि s ग्रेटर देन a रहेगा। बाकी आगे इसमें आप आराम से कर सकते हैं। e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो गया और e की पावर जीरो 1 होता है, इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो देखो क्या आया, L ऑफ e की पावर 80 इज इक्वल 1 अपॉन s माइनस a। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना होगा s ग्रेटर देन a रहेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हुआ है। आगे से कभी भी e की पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन s माइनस a। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझिए इसको। हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। यहां पर जो n है इसके दो कैटेगरी उसने दी है, n कोई रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, तो वो सब रियल है, कॉम्प्लेक्स छोड़ के बाकी सब। जबकि दूसरे केस में वो बोल रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझेंगे इसको भी क्या मतलब है इनका, लेकिन फिलहाल आप देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या लिखा है, L ऑफ ft या स्मॉल fs इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st इंटू ft dt, वेयर ft की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t की पावर n। अब क्या कीजिएगा, इस ft की वैल्यू t की पावर n फॉर्मूले में रख दो, देखो क्या बनेगा, L ऑफ t की पावर n या स्मॉल fs इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st, और कैपिटल ft की वैल्यू क्या आ गई है, t की पावर n आ गई है। अब एक बात समझ लीजिए जरा साइड में, एक होता था हमारे पास गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो, e की पावर माइनस x हो और x की पावर कैपिटल n माइनस 1 dx हो, तो उसका आंसर हम सीधा लिखते हैं गामा n। अगर आपको इस फंक्शन की, गामा फंक्शन की पूरी डिटेल जाननी है तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो उसकी प्लेलिस्ट है उसकी फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, उसका पहला लेक्चर है, उसमें गामा फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अगर किसी को समझना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहला लेक्चर, पहला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज हमने वहीं से ली है। अब इसमें एक बात आपको समझनी है, अगर कैपिटल N कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो गामा कैपिटल N प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट हो जाती है, यानी अगर गामा 5 है तो हम उसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे हम बाद में। देखिए जरा अभी आगे क्या हुआ, हमने क्या करना है, इस गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी के लिए e की पावर जो माइनस st लिखा है ना, इसको हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा जो कि सिंगल वेरिएबल हो। तो देखो क्या किया हमने, st को x मान लिया, जहां से t की वैल्यू निकाल के लाएंगे तो x अपॉन s हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बराबर dx अपॉन s हो जाएगा, एज x की लिमिट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t को 0 रखेंगे x 0 आ जाएगा, फिर t को इंफिनिटी रखेंगे तो x भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x की लिमिट भी 0 टू इंफिनिटी ही रहेगी। तो अब इसमें रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, L ऑफ t की पावर n इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी एज इट इज है, e की पावर देखो माइनस, उसको हमने कुछ नहीं कहा, st के बदले क्या आ रहा है, x रख दिया तो e की पावर माइनस x हो गया, t के बदले क्या आ रहा है, x अपॉन s, उसकी पावर n हो गया, और dt के बदले क्या आया है, dx अपॉन s। तो इनको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इसमें,
थोड़ा इसको ठीक करके लिखेंगे तो जो s है ना उसकी पावर नीचे से क्या बनेगा n+1, उसको हम बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं 1/s की पावर n+1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इंफिनिटी e की पावर -x, और देखो अंदर क्या बच रहा है x की पावर n dx। अब आपने क्या करना है, इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करो। लिमिट 0 to इंफिनिटी होगी, ठीक है, e की पावर -x हो गया है, वो भी ठीक है। अब x की जो पावर है स्मॉल n, इसको कंपेयर करेंगे आप कैपिटल n-1 से। तो जैसे आप कैपिटल n-1 से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल n की वैल्यू कितनी आएगी स्मॉल n+1। तो इसका आंसर गामा कैपिटल n जो है उसमें रख दीजिए। तो देखो क्या बनेगा l ऑफ t की पावर n 1/s की पावर n+1। तो देखो डायरेक्ट आंसर क्या है गामा n+1 स्मॉल n+1, क्योंकि स्मॉल n+1 जो है वो कैपिटल n की वैल्यू है और गामा फंक्शन में आप कैपिटल n की जगह जब रखेंगे इसको कंपेयर करके तो वो स्मॉल n+1 आ जाएगा। तो ये केस है हमारा फर्स्ट, जब n एक रियल नंबर है तो अपना आंसर क्या आएगा l ऑफ t की पावर n गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। अब यहाँ पे जो सामने लिखा है कि s नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो वो इंफिनिटी ही हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, इसमें क्या लिखा है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इस वजह से जो गामा फंक्शन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं गामा n+1 स्मॉल n+1 को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम होके लिखा जाता है। देन आप इसको कहते हैं कि l ऑफ t की पावर n इक्वल n फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल इंटीजर के केस में निकलेगा अपॉन s की पावर n+1 वेयर s नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो फॉर्मूले आपको लगाने आने चाहिए इसमें। अगर n कोई रियल नंबर है, उसने नहीं बताया कि पॉजिटिव इंटीजर है, तब आप गामा का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें नेगेटिव भी n हो सकता है, इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गई तो फिर आप दूसरा केस लगाएंगे n फैक्टोरियल वाला, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा दूसरी चीजें हैं तो उसके लिए फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, फिर आप उसका गामा निकालेंगे, इसलिए आप पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत स्पेशली तैयार करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप थोड़ी सी स्पेशल रिजल्ट देख लीजिए। देखो हमारे पास 12th क्लास में दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते थे, इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, इसका डायरेक्ट आंसर था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx। और इसी तरह से दूसरा एक cos वाला था, e की पावर ax इंटू cos bx dx इक्वल e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से तैयार करो, और अगर आपको इनका प्रूफ देखना है तो फिर से मैं वही कहूंगा कि फोरियर का आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको प्रूफ में कराए हुए हैं, इसका दोनों का आंसर आपको वहां पर दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज करना है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन 80। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए, LFT या फिर उसको FS कहेंगे, इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ST इंटू कैपिटल FT dt। यहां पर कैपिटल FT की वैल्यू साइन 80 है। अब इसको इसमें रखिए जरा, तो क्या बनता है L ऑफ साइन 80 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ST साइन 80। अब इसमें जो ये इंटीग्रल का फॉर्मूला बन रहा है, इसी के लिए हमने वो स्पेशल रिजल्ट आपको पहले पढ़ा दिए हैं। देखिए इसमें जरा ध्यान से क्या पढ़ा है हमने, e की पावर ax sin bx dx, इसका आंसर डायरेक्ट है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx। अब आपको इस फॉर्मूले में ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको ध्यान से देखते हुए a की वैल्यू बताइए क्या होगी। a की वैल्यू माइनस s होगी कि नहीं। देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर a की पावर माइनस st लिखा है और फॉर्मूले में e की पावर ax है, तो ये ध्यान दीजिए कि जो वेरिएबल है ना उसके साथ में जो कोएफिशिएंट है तो वो a का काम करेगा, तो a की वैल्यू तो माइनस s है, जबकि b की वैल्यू जो साइन के एंगल है उसमें जो वेरिएबल है उसके साथ का कोएफिशिएंट t के साथ क्या लिखा है a लिखा है, तो फिर वहां b का काम a करेगा। तो आपने ये समझना है कि यहां इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है इसमें a की जगह माइनस s रखेंगे जबकि b की जगह a रखना है। तो अब देखिए इसमें a की जगह माइनस s और b की जगह a रखने पर क्या बनेगा, L ऑफ साइन 80 क्या आया, a की पावर माइनस st अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं a की जगह s है और b की जगह a है, तो अंदर ब्रैकेट में भी देखो क्या हुआ, माइनस s साइन 80 माइनस a cos 80। फॉर्मूले को कंपेयर करके आप a की जगह माइनस s रखेंगे और b की जगह a रखेंगे।
अब इसमें भी फिर से वही केस है, अगर e की पावर नेगेटिव हो गई तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बना देगा, इसलिए हमें s को पॉजिटिव रखना पड़ेगा ताकि e की पावर माइनस एस टी का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही बना रहे। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे आप e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो देखिए कैसे आएगा, एल ऑफ साइन ए टी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, अपर लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखने पर क्या हो रहा है, देखो 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 1 होगा। अब ब्रैकेट देखिए अंदर, t को जब 0 करेंगे तो साइन 0 0, तो s वाला टर्म तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, माइनस a cos 0 1 होता है तो a इंटू 1 a आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा एल ऑफ साइन ए टी इक्वल a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सच दैट s ग्रेटर देन 0। स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि s की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तभी e की पावर माइनस इन्फिनिटी उसको 0 बना देगा, अदरवाइज वो पूरा फंक्शन e की पावर प्लस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उससे हमें बचा के रखना है इसको। तो ये था साइन ए टी का लाप्लास। अब आप इसमें कॉस का भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया, एफ एस इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। यहाँ पर कैपिटल एफ टी की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस ए टी, रख दीजिए इसको यहाँ पर। तो क्या बना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी इंटू डी टी। अब फिर से इसमें आप स्पेशल रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx का आपके पास रिजल्ट है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx। आप इसमें पहचानिए a की वैल्यू क्या है माइनस एस और b की वैल्यू क्या है फिर से a। अब फिर से इस फॉर्मूले में रख दीजिए और लिमिट लगाएंगे, e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, देखो a की जगह माइनस एस cos a t प्लस b की जगह a आ रहा है sin a t और बाहर लिमिट आ रही है 0 टू इंफिनिटी। फिर से आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि s पॉजिटिव है तभी e की पावर नेगेटिव रहेगी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी हम उसको 0 बना देंगे और ये लोअर लिमिट से e की पावर 0 1 हो जाएगा। अंदर से cos 0 1 होगा तो इस बार s वाला टर्म जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा समझ रहे हो, माइनस एस इंटू कॉस 0 1, तो इसलिए माइनस एस रहेगा, बाकी आगे जो प्लस करके वो 0 हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, एल ऑफ कॉस ए टी या s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर ये दो फॉर्मूले आपको मिले साइन ए टी और कॉस ए टी का। साइन ए टी में न्यूमरेटर में ऊपर a आता है और कॉस में s आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है भैया, साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होता है e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट कर देंगे तो जो कॉफिशिएंट है वो लाप्लास से बाहर आ जाता है। जैसे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट में डिफरेंशिएशन का जो कोई कॉफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी 1/2 को बाहर करना है, लाप्लास अलग अलग सेपरेट हो जाएगा e की पावर ए टी का और e की पावर माइनस ए टी का। तो देखो क्या लिखा है, 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी, बीच में माइनस, फिर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी, अलग अलग टर्म में लाप्लास अलग अलग कर देंगे। अब अभी तो हमने पढ़ा है e की पावर ए टी का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो इस 1 अपॉन एस माइनस ए की डेफिनेशन से आप पहली टर्म में देखो a की वैल्यू तो a ही है, जबकि दूसरे केस में क्या है a की वैल्यू माइनस ए है। तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में तो देखो कुछ ऐसा बनेगा 1/2, पहले वाले के लिए आ रहा है 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस, फिर दूसरे के केस में आएगा 1 अपॉन एस माइनस माइनस ए, तो इस वजह से वो प्लस ए हो गया है। अब बाकी तो बच्चों की तरह इसमें एलसीएम लेना है और कुछ इसमें कुछ खास काम है नहीं, तो ठीक करके इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहां पर भी वही बात है, s ग्रेटर देन a, तो वो तो हम पहले से जानते हैं जब e की पावर ए टी का हमने अभी क्वेश्चन किया था। तो इस तरह से आपको साइन हाइपरबोलिक ए टी का क्या मिला, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर a लेस देन s है या फिर s ग्रेटर देन a रहेगा। ये तो डेफिनेशन हमारी e की पावर ए टी से ही चली आ रही है। इसी तरह से इसमें कॉस हाइपरबोलिक ए टी का देख लीजिए, देखो क्या होगा, एल कॉस हाइपरबोलिक ए टी, इसके लिए भी आपने क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूले से e की पावर ए टी, इसमें बीच में प्लस होता है e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। फिर से लाप्लास सेपरेट करिए आप इसका, तो 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी, और फिर हमें फॉर्मूला पता है e की पावर ए टी का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लगाएंगे तो पहले टर्म में a की वैल्यू तो a ही है, लेकिन दूसरे टर्म में a की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। देखो इसमें क्या रखेंगे आप, 1/2 फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा है 1 अपॉन एस माइनस ए और सेकंड टर्म के लिए 1 अपॉन एस माइनस माइनस ए आएगा ना, तो इस वजह से s प्लस ए हो गया।
अब फिर से वही बच्चों की तरह इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा ठीक करके इसको लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 1/2 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल करेंगे तो देखो फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा cos हाइपरबोलिक at का लाप्लास इज इक्वल s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और s ग्रेटर देन a है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं इन सबको एक टेबल में बना के लिखेंगे। उसका नाम मैं दे रहा हूं स्टार टेबल। आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इन सभी 7-8 क्वेश्चंस को आपने इस टेबल में तैयार करना है। देखिए क्या है, पहला हमने लिखा लाप्लास ऑफ 1 बाई s, s ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या था, लाप्लास ऑफ e की पावर at 1 अपॉन s माइनस a, s ग्रेटर देन a। तीसरा क्या है, l ऑफ t की पावर n गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। और ये किसी भी रियल नंबर n के लिए लग सकता है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, कुछ भी हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ये काम करेगा विदाउट कॉम्प्लेक्स। जबकि इसका जो फोर्थ केस है, अगर वो n पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तब आप इस गामा n प्लस 1 को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है इंटीजर के केस में वो एक कम होके लिखा जाता है। जैसे गामा 5 है ना, तो वो एक कम होके खुलता है 4 3 2 1, तो वो फैक्टोरियल 4 के बराबर हो जाता है। इस वजह से हम इसको एक कम करके n फैक्टोरियल लिखते हैं। अच्छा, पांचवा क्या किया, लाप्लास ऑफ साइन at, तो क्या आ रहा है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिक्स क्या है, लाप्लास ऑफ cos at s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो इन दोनों फॉर्मूले 5 और 6 में आपको ध्यान देना है। साइन के केस में न्यूमरेटर पर ऊपर आ रहा है a, जबकि cos में क्या आ रहा है s आ रहा है। नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है। ऐसे ही आपके इसके हाइपरबोलिक के ध्यान देने, l ऑफ साइन हाइपरबोलिक at क्या आ रहा है a अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस। तो यही हाइपरबोलिक का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो अपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिवर्स होते हैं। अगर वहां प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस चलेगा। इसी तरह से देखो cos हाइपरबोलिक क्या होगा, l ऑफ cos हाइपरबोलिक t इज इक्वल क्या आ रहा है, देखो s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये 8 फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर की तरह लगा के रखो 2-3 दिन, जब तक आपके फॉर्मूले तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो इसी टेबल से कनेक्टेड हैं। जिसको ये टेबल के फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे उसको बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूले तैयार नहीं किए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बहुत भारी लगने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था। आपको बस इस स्टार टेबल के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम आगे काम करेंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको रह गई हो या कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।